शेफील्ड में पाकिस्तान PTI के अहदेदारान का इजलास हुआ जिसमें आइंदा होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मुशावरत की गई। तफसीलात बताएंगे आसिफ कुरैशी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेफील्ड का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें पार्टी के साबिक अहदेदारों और मेंबरान ने शिरकत की और साबिका 2 साल कारकर्दगी का जायजा लिया। साबिक सदर PTI UK रियाजुल हसन और साबिक जनरल सेक्रेटरी बासित शाह के अलावा PTI यॉर्कशायर एंड एम्बरसाइड के सदर ताहिर अयूब और सीनियर रहनुमा शर्जील मलिक समेत शुरका ने पार्टी की कामयाबी में अहम किरदार अदा करने वालों को सराहा। इस मौके पर PTI UK की इंटर पार्टी इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला भी किया गया। इजलास में मास्टर औरंगजेब खान, राजा ज़हूर, इलियास खान, मोहम्मद निसार, शमरेज हुसैन, चौधरी नज़ाकत, सुगीर हुसैन, चौधरी रमज़ान, मोहम्मद इश्तियाक, चौधरी मसूद, अनीस रज़ाक और फैसल महमूद ने शिरकत की। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने मगरबी लंदन में हंसलो कौंसिल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। मेयर ऑफ हंसलो समिया चौधरी और सादिक खान ने मिलकर फीता काटा। नई आलिशान इमारत को जदीद तर्ज की तमाम सहूलतों से आरास्ता किया गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। हंसलो कौंसिल की नई इमारत सिविक सेंटर का इफ्तिताह मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने किया। सादिक खान की आमद पर मेयर ऑफ हंसलो समिया चौधरी ने हंसलो कौंसिल के साथ मिलकर भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाल तालियों से गूंज उठा। सादिक खान ने हंसलो बार की नई इमारत का इफ्तिताह करके बरतानिया में नई तारीख रकम कर दी है। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान और मौजूदा मेयर ऑफ हंसलो समिया चौधरी पाकिस्तानी नियात बरतानवी शहरी हैं और बरतानिया की तारीख में पहली बार ये मौका आया है जब दोनों ब्रिटिश पाकिस्तानीज ने सरकारी इमारत का इफ्तिताह करके अपने नाम की इफ्तिताही तख्ती को नस्ब किया है। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने इफ्तिताही तकरीब के बाद कौंसलर से मुख्तसर खिताब करते हुए कहा कि एक इमारत में कौंसिल के रहायशियों को तमाम सहूलियात मुयस्सर आएंगी। उनका मनसूबा है कि हंसलो समेत लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में इमारतें तामीर की जाएं ताकि घरों की किल्लत का खात्मा मुमकिन हो सके। मेयर सादिक खान का कहना था कि बरतानवी और यूरोपियन कम्युनिटी मुश्तरका तौर पर बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। we shape our buildings and then our buildings shape us. I think it's really important that Hounslow House is by the High Street. It's really important that through Steve's leadership you've got council officers but also a 21st century library, you've got the NHS staff here, you've got police presence here, and you've got a building fit for purpose for the 21st century, fit for your purpose to serve your constituents as best as you can. It's great that we've got 2 brilliant local MPs here. It's great to see Ruth Cadbury here and Stephen Malhotra. It's great to see councillors from all sides here today, politicians from all the tribes here today. But it's good to see a good example of a developer working in partnership with the council, with the GLA and others, BWIG and Link City. मेयर ऑफ हंसलो समिया चौधरी का कहना था कि इस इमारत में लाइब्रेरी, इंटरनेट, बच्चों और नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है। उनका कहना था कि इस कौंसिल में बसने वालों के लिए इस इमारत में बेहतरीन पॉलिसियाँ तरतीब दी जा सकेंगी। हंसलो कौंसिल की इफ्तिताही तकरीब में काउंसलर्स और मखसूस अफराद को मदऊ किया गया। सिख, मकामी बरतानवी शहरी और हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। मेयर ऑफ हंसलो समिया चौधरी ने मेयर ऑफ लंदन सादिक खान को न सिर्फ नई इमारत का दौरा करवाया बल्कि इस मौके पर मौजूद हंसलो कौंसिल के मुलाजमीन का तारुफ भी पेश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इब्रारुल हक ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बेबस लोगों की उम्मीद हैं। बुरे हालात में हमें इकॉनमी देकर गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोशिश कर रही है कि अवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ दिया जाए। वो लंदन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा है, जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से। जिस हालत में इकॉनमी हमें देकर गए थे, मैं तो इसी तरह के हालात तवक्को करके बैठा हुआ था और बदकिस्मती से जैसे कहते हैं ना, घर को जाते हुए आग लगा के गए थे और ये कह रहे थे कि उन बस के बखाओ, तो इनको हम बता रहे हैं कि बसांगे भी तो बसावांगे भी इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह फायर फाइटिंग से अभी हम इसको गुजर रहे हैं। नीयत हमारी अच्छी है, ये सारी कौम को पता है। उन जैसी नीयत नहीं है, खाना किसी ने नहीं है। वक्त देना पड़ेगा आपको। 5 साल के लिए मुंतखब हुए हैं तो 8 महीने 10 महीने, मुश्किल अभी 1 साल 2 साल शायद और भी हो, लेकिन ये उनके जो किया धरा है उसके नतीजे में हो रहा है ये सब कुछ। तो मैं लोगों से भी ये कहूँगा कि हमारे लिए दुआ करें। जब इंसान की नीयत ठीक होती है तो अल्लाह की ज़ात भी बरकत डालती है। हमें उम्मीद है अल्लाह की बरकत ज़रूर आएगी। नहीं, ये पार्लियामेंट की तौहीन बिल्कुल भी नहीं है। पार्लियामेंट का इजलास होता है और कुछ भी मावराए आइन नहीं हो रहा। जब लोग परफॉर्म पार्लियामेंट से आए हुए मिनिस्टर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो इमरान खान उनको चेंज करेगा।
उनको मौका देगा। इसमें ऐसा तो है नहीं कि बड़ा भाई वज़ीर आज़म है, छोटा वज़ीर आला है, समधी वज़ीर ख़जाना है। हमारे यहाँ तो रिश्तेदार नहीं है, जो परफॉर्म करेंगे रहेंगे, नहीं करेंगे जाएंगे। तो जहाँ उनको अच्छे लोग लगेंगे उनको वो एडवाइज़र रख सकते हैं। कुछ भी मावराए आइन नहीं हो रहा, तो मैं हैरान हूँ लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक चैरिटी के लिए आया था, और वो चैरिटी का मकसद मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इसको हम चैरिटी ही रहने दो तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज हमारा मकसद ही ये था कि आज हम कैंसर हॉस्पिटल जो सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट बना रहे हैं उसके लिए फंड्स इकट्ठे करें। जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका शुक्रिया भी, और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फालूदे वालों के अकाउंट्स पकड़े गए हैं, अरबों रुपए के ऐसे जाली अकाउंट्स पकड़े गए हैं, बड़ा कुछ सामने अभी आ रहा है। अभी तो 62 अरब की करप्शन वाले जो इनके पुराने साबका वज़रा थे, जिनमें एहसन इकबाल भी सरे फहरिस्त है, सारे अंदर होंगे। अभी देखते जाए होता क्या है। टाइम मैं वही कहूँगा 5 साल के लिए मुंतखब किया था, तो अभी इतनी ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। बिल्खुसूस नून लीग वालों से मैं कहूँगा कि सब्रुन जमीलुन। वालसर में आज़ाद कश्मीर असेंबली में डिप्टी अपोजिशन लीडर चौधरी अली शान सोनी के एजाज़ में इशाया दिया गया। शुरका ने आज़ाद कश्मीर के लिए शानदार खिदमात पर चौधरी अली शान को खराज तहसीन पेश किया। इरफान अहमद रिपोर्ट करेंगे। वालसल के मुकामी होटल में डिप्टी अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी अली शान सोनी के एजाज में इशाया दिया गया। तकरीब के मेजबान साबिक कौंसलर चौधरी मुनीर अहमद, चौधरी निसार अहमद, चौधरी अब्दुल अजीज, चौधरी सिकंदर बशीर थे। तकरीब में शानदार इस्तकबाल पर चौधरी अली शान सोनी ने मेजबानों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल वक्त में कश्मीरियों का साथ दिया, जो कि काबिल सताइश है। इस बात की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हर मुश्किल वक्त में, जब तहरीक आज़ादी कश्मीर जोरों पर थी, उसके लिए माली वसाइल की ज़रूरत थी, तो यहाँ से हर फर्द ने माली तौर पर सपोर्ट किया। ज़लज़ला के मौका पर जिस कदर यूके में रहने वाले बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और हमारी माओ और बहनों ने भी अपना जेवर देकर जिस तरह वहाँ ज़लज़ला ज़दगान की माली इमदाद की, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में सैलाब का मौका हो या कोई आफात समावी, जिस तरह का भी कोई दुश्वारी आई हो, तो यूके वालों ने दिल खोल कर पाकिस्तान की और हमारे मजलूम कश्मीरियों की मदद की। तकरीब में शामिल दीगर अफराद ने भी कश्मीरी अवाम के लिए चौधरी अली शान सोनी की खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ मोsul में चौधरी मुनीर और बाकी उनके अज़ीज़ की तरफ से दावत में शिरकत की है और हमारी हौसला अफजाई की है। और जो उन्होंने हाईलाइट की है कि वहाँ जो हल्का समानी आज़ाद कश्मीर में जो तबदील और तरक्की का काम हो रहा है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन का रेशो है, जो परसेंटेज निकलना अगर आप लें तो सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में और फिर बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के जो 10 अजला हैं उनमें सबसे पहला नंबर जो है वो ग़ालिबन 90% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं और रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा है। वो जो जब जितने भी बच्चे पढ़ लिख कर आगे गए हैं, वो यानी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी पोजीशन आई है। और बिलखसूस मेंबर के बाद समानी जो सब डिवीज़न है उसके अंदर जो रहने वाले हमारे बच्चे हैं, उन्होंने बड़े इनामात हासिल किए हैं और बड़े अच्छे नंबर में इम्तहानात में मैट्रिक और FA BA तक और MA तक उन्होंने बड़े अच्छे नंबर लिए। तकरीब में इरशाद बेग, राजा फारूक हुसैन, कौंसलर वहीद रासिब, कौंसलर नज़ीर अहमद, कौंसलर अलादिता, हाफिज निसार, रासिब कश्मीरी, मुदस्सर जफर, कबीरुर रहमान और दीगर ने शिरकत की। बर्मिंघम में मुकीम कोटली आज़ाद कश्मीर के बासियों ने साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल और चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी चौधरी महबूब एडवोकेट के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें ओवरसीज़ कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से चौधरी महबूब को टिकट देने का मुतालबा भी किया गया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। कोटली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल और चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी चौधरी महबूब बर्मिंघम पहुंचे तो इनके एजाज़ में कोटली आज़ाद कश्मीर के बासियों ने भरपूर इस्तकबालिया का अहतमाम किया। तकरीब में यूनियन कौंसिल अगहार, करती, रोली, तत्तापानी, धनोवा, गोई और राजमहल से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदा वफद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कम्युनिटी रहनुमा आबिद हुसैन, हाफिज सुलेमान, मसूद अख्तर, चौधरी ज़हूर, हाफिज मोहम्मद बशीर और दीगर ने कहा कि बतौर मेंबर कश्मीर कौंसिल चौधरी महबूब एडवोकेट ने हल्का में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। हल्के के अवाम इस बात के गवाह हैं। इतने लोगों में एक मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया, तो ये इलेक्शन लड़ने वाली बात जो है, ये आई एम वेरी कन्फर्म और फर्म बिलीव है मेरा कि आई विल गेट द टिकट।
जिस तरह भाई साहब ने हमेशा हमारे गांव के साथ बड़ी शफकत की और मैं समझता हूं कि हमने भी कभी को कसर नहीं छोड़ी। मुकर्रीन का कहना था कि वो पीटीआई की मरकजी क़यादत से मुतालबा करते हैं कि आइंदा आने वाले कानून साज असम्बली के इलेक्शन में चौधरी महबूब को टिकट दें ताकि हल्का के अवाम भी तब्दीली से फायदा उठा सके। इस दौरान साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल और चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी चौधरी महबूब एडवोकेट और दीगर अफराद ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अगर क़यादत ने उन्हें टिकट दिया तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आज़ाद कश्मीर में कायदे जमहूरियत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को सीट जीत कर तोहफे में पेश करेंगे। उनका कहना था कि वो आला क़यादत की हिदायत के मुताबिक भरपूर काम करेंगे। आज का जो हमारा गेट टुगेदर मकसद था ये चौधरी महबूब को सपोर्ट देना था कि एज ए असम्बली उम्मीदवार के तौर पर, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में चौधरी महबूब साहब हमारे असम्बली के उम्मीदवार होंगे और न सिर्फ उम्मीदवार होंगे बल्कि ये जीत कर जो है ना असम्बली मेंबर भी बनेंगे। उनके वज़रा लूट मार में शामिल हैं। लूट मार तो अरूज पर है लेकिन तरक्याती काम बिल्कुल ही नहीं हो रहे कि मौजूदा हुकूमत में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि ये हुकूमत की भी चंद दिनों की मेहमान है। पिछले 35 साल से जो हमारे इलाके में एक मखसूस लोग जो बार बार आ रहे हैं उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया, कोई तामीरी तरक्की नहीं हुई, सड़कों की हालत, स्कूलों की हालत और लोगों की ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली वाक़या नहीं हुई है। और न सिर्फ ये कोटली बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर का यही हाल है। पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो आए ताकि लोगों की ज़िंदगी में बुनियादी तौर पे जो है तो तब्दीली आए ताकि लोग हकीकी मानों में तब्दीली को जो है ना वो एंजॉय करते हैं। जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की हुकूमत होगी तो उस इलाके में तरक्की होगी और इंशाअल्लाह ताला लोगों को रोज़गार मिलेगा। यूथ है गांव की, उनकी वसातत से और हम सब इस स्टेज पर जमा हुए हैं और इस बात पे एग्री हुए हैं कि अगर चौधरी महबूब साहब को टिकट इंशाल्लाह मिलेगा और हम उनके साथ हैं और फाइनेंशियली और जिस तरह की भी सपोर्ट उनको चाहिए होगी, हम गांव के हमारे इलाके के जो सारे नौजवान हैं वो उनके साथ। हम पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करते हैं कि चौधरी महबूब साहब को हल्का 1 से कोटली से टिकट से मुंतखब किया गया तो हम उनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। इस मौके पर चौधरी महबूब के भाई फजल करीम मरहूम के एहसाल सवाब के लिए दुआए मगफरत भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ओवरसीज क्रिश्चियन पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम मिडलैंड्स क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सालगिरह के मौका पर मकामी चर्च में केक काटा गया। तकरीब में मिडलैंड्स भर से क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान और कारकुनान खवातीन व हजरात ने शिरकत की। इस दौरान मकामी गुलकारों की परफॉर्मेंस ने शुरका को खूब महसूस किया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी बरतानिया में मजहबी त्योहारों में दीगर कम्युनिटीज के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुस्बत पहलू को उजागर करते रहते हैं। मिडलैंड्स क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सालगिरह के मौका पर भी पाकिस्तान के मुस्बत पहलुओं को उजागर किया गया। मुकामी गुलकारों परवेज सरदार, रोज यूसुफ, सोनिया मसीह, जॉर्ज अनायत और दीगर ने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए अपने मखसूस अंदाज में गीत सुनाकर शुरका को खूब महसूस किया। इस मौके पर मिडलैंड्स क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हलीम सरदार और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी कोशिश है कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हकूक की बात हर फोरम पर करें और सही मानों में ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तर्जुमानी का हक अदा करते रहें। आज एमको जो ऑर्गेनाइजेशन है मिडलैंड क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन यूके, इसका मेन मकसद ये है कि अपने लोगों को तरक्की के मौके फराहम करना और दूसरी कम्युनिटी के साथ मिल के काम करना ताकि जो हमारे मसीही कौम है उनको ऐसे मौके मिले जिससे मसीही लोग आगे बढ़े। पास्टर गुलबर्ट ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन के कयाम के लिए दुआएं की। खसूसन श्रीलंका में ईस्टर के दौरान मारे जाने वालों के लिए दुआएं की गईं। कैमरामैन जावेद अनायत के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ पर। श्रीलंका के गिरजाघरों और होटल्स पर दहशतगर्दों के हमलों ने वहां मुकीम मुसलमान खवातीन को बेपर्दा करने की राह हमवार कर दी। श्रीलंका बुर्का पर पाबंदी लगाकर दुनिया का 19वां मुल्क बन गया है जहां मुकम्मल या जुज़वी सतह पर बुर्का पहनना मना हो गया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
श्रीलंका में ईस्टर संडे को होने वाले खुदकश हमलों के बाद अवामी मुकामात पर चेहरा ढांपने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन हमलों पर दीगर कम्युनिटीज की तरह मुसलमानों ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, लेकिन कोलंबो हुकूमत ने मुसलमान खवातीन के साथ तासुब बरता और उन ममालिक की सफ में खड़ा हो गया जो दहशतगर्दी की आड़ में इस्लाम मुखालिफ इकदाम करते हैं। इस वक्त श्रीलंका समेत दुनिया के तकरीबन 19 ममालिक की मुसलमान खवातीन को बुर्के पर पाबंदी का सामना है। यूरोप की बात करें तो फ्रांस पहला यूरोपीय मुल्क है जहाँ 2011 में बुर्के पर पाबंदी आयद की गई। डेनमार्क और नीदरलैंड की खवातीन को 2018 में बुर्के से महरूम किया गया। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नॉर्वे, बुल्गारिया, लग्जमबर्ग, इटली, स्पेन के शहर बार्सिलोना और स्विट्जरलैंड के बाज़ इलाकों में भी बुर्के पर जुज़वी पाबंदी आयद है। अफ्रीकी मुल्क चाड, गबोन, कैमरून, नाइजर, कांगो और अल्जीरिया के मुख्तलिफ इलाकों में, जबकि चीन के इलाके संक्यांग में भी अवामी मुकामात पर खवातीन बुर्का नहीं पहन सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में 23वें यौम तासीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में PTI के वर्कर्स और आम शहरी शरीक हुए। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना के मकामी रेस्टोरेंट में 23वें यौम तासीस के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में PTI के वर्कर्स और आम शहरी शरीक हुए। मेहमान खुसूसी PTI के मकामी रहनुमा चौधरी कलीमुद्दीन वड़ाइच थे। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की वतन अजीज़ के लिए खिदमत का तज़किरा किया और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मुल्क खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगा। मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क पे तवील अरसे से मुसल्लत लीडरों ने इस मुल्क को करप्शन के सिवा कुछ नहीं दिया। मुल्क का पैसा बेदर्दी से लूटा गया और बैरून मुल्क जायदादें बनाई गईं। इमरान खान की क़यादत में मुल्क से न सिर्फ करप्शन खत्म होगी बल्कि बेरोजगारी और महंगाई पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। मुल्क में तरक्की होगी और खुशहाली आएगी और दुनिया भर में सब्ज पासपोर्ट को इज्जत मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने भरपूर शिरकत की और इस चीज़ का अज़म किया कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना उनके साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की क़यादत में ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। खुशाइन अमर ये है कि मुल्क की बागदौड़ महफूज हाथों में है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन है। मुकर्रीन में सदर PTI शहबाज अहमद, सैयद शिराज, शहजाद असगर भट्टी समेत दीगर ने भी खिताब किया। आखिर में केक काटा गया और मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। हांगकांग में पाकिस्तान एसोसिएशन के इंतखाबात हुए, जिनमें तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इलेक्शन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ पाकिस्तान कौंसलेट के कौंसल अताशी मोहम्मद आरिफ जमान ने अदा किए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट। पाकिस्तान एसोसिएशन हांगकांग का इजलास पाकिस्तान क्लब हांगकांग में हुआ, जिसमें आइंदा 2 साल के लिए उम्मीदवारों का चुनाव हुआ। इलेक्शन के लिए प्रिजाइडिंग अफसर के फराइज पाकिस्तान कौंसलेट हांगकांग की नुमाइंदगी करते हुए कौंसल अताशी मोहम्मद आरिफ जमान ने अदा किए। एसोसिएशन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने वाले तमाम उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जैसे ही 9 मुंतखब ओहदेदारों के नामों का ऐलान किया गया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। इजलास में 2 साल के दौरान होने वाले अखराजात से मुतालिक रिपोर्ट फाइनेंस सेक्रेटरी ने, जबकि एसोसिएशन की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट साबका सदर मोहम्मद अलियास ने पेश की। इस मौके पर प्रिजाइडिंग अफसर ने नए ओहदेदारान से रस्मी हल्फ लिया। 9 मुंतखब सदर आकिल खान का कहना था कि हम पाकिस्तान एसोसिएशन के तमाम मेंबरान के मशकूर हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि कम्युनिटी के लिए हमारी खिदमत हाजिर हैं। इस खसूसी इजलास का इख्तिताम हाजी इसहाक की दुआ से हुआ। सिर्फ सियासतदान ही नहीं, अमन की अलामत समझे जाने वाले फनकार भी दस्तों गिरेबां हैं। अली ज़फ़र और मीशा शफी में इल्ज़ामात की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अली ज़फ़र ने किरदार कुशी करने वाले जारी अकाउंट्स बेनकाब करने का ऐलान किया है। अली ज़फ़र बेगुनाही साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर सरगर्म हुए। एक के बाद एक ट्वीट करने लगे। कहते हैं बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो गए, मजीद अकाउंट्स को भी बेनकाब करूंगा।
अली जफर इससे कबल इस इवेंट की वीडियो भी शेयर कर चुके हैं जिसमें मिशा शफी ने हरासा करने का दावा किया। मिशा शफी कहती है मामले को अवाम के सामने नहीं लाना चाहती थी, मजबूर होकर ये मामला अवाम के सामने रखा। गवाह तो उनके पास। अली जफर और मिशा शफी का मामला अदालत में है, लेकिन दोनों फनकारों ने सोशल मीडिया पर अदालत लगा रखी है। फनकार ही नहीं, दोनों के मद्दाह भी सरगर्म है। पेशावर में फैशन शो सजा तो मॉडल्स ने जदीद और रिवायती मलबूसात ज़ेब तन करके हर तरफ हुस्न के जलवे बिखेर दिए। फैशन शो में मर्दाना मलबूसात की भी नुमाइश की गई, जबकि बच्चों ने मॉडलिंग के मैदान में अपनी सलाहियतों का इजहार किया। इस रंगारंग तकरीब का अहवाल पेशावर से राहम यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। पेशावर में मौसम की मुनासिबत से फैशन शो में मॉडल्स ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजिरीन के दिल मोह लिए। मॉडल्स ने रैंप पर वॉक करके जहां अपने हुस्न के जलवे बखेरे, वहां हल्के पुल्के पहनावों के साथ साथ जदीद लिबास की नुमाइश भी की गई। हाजरीन ने खूबसूरत पहनावों के साथ साथ मॉडलिंग की भी खूब पजीराई की। रैंप पर फनकारों ने मूसीकी के भी खूब जौहर दिखाए। मॉडलिंग और मूसीकी के इम्तिजाज ने महफिल को चार चांद लगा दिए और हाजरीन अपनी नशिस्तों पर जमकर बैठे रहे। फैशन शो के दूसरे सीजन में खवातीन मॉडल के साथ साथ बच्चे भी रैंप पर ऐसे जलवागर हुए कि हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके। कैमरामैन के फाइज शाह के साथ राहम यूसुफजई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।